जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग रेलवे एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे, ठीक है? आप लोग हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे हम जितने भी वीडियो अगर अपलोड करेंगे आप लोगों के पास तुरंत पहुंच जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली कुचिपुड़ी की उत्पत्ति किस राज्य में हुई? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य में कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति हुई। इसको हम देखिए एक ट्रिक आपको बताते हैं, उससे आप लोगों को ये क्वेश्चन आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है? कुचिपुड़ी, पूड़ी क्या होती है? आधी। पूड़ी मान लीजिए आधी, कुचिपुड़ी क्या है? आधी। तो आधी क्या है? आंध्र प्रदेश। इसी तरीके से आप ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं, ठीक है? जितना जब भी कभी आएगा कुचिपुड़ी तो समझ लिया आधी, पूड़ी क्या होती है? आधी होती है। उससे आप लोग आंध्र प्रदेश से याद कर सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? कहता है कि राजा राम मोहन राय के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए में कहा गया है कि उन्होंने एक गिफ्ट टू मोनोथिस्ट नामक पुस्तक लिखी थी। ऑप्शन बी है उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। ऑप्शन सी है वह सभी मानवों की सामाजिक समानता में विश्वास रखते थे। ऑप्शन डी है उन्होंने आधुनिक भारत की पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। राजा राम मोहन राय ने आर्य समाज की स्थापना की थी, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया कि आयुष्मान भारत योजना एबीएस के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, इसको हम लोग देखेंगे ऑप्शन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि आयुष्मान भारत योजना के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए में कहा गया है कि आयुष्मान भारत एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना है। ऑप्शन बी है वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना को इस योजना के तहत शामिल नहीं किया गया है, ठीक है? ऑप्शन सी है इस योजना के तहत प्रति परिवार 5 लाख रुपया वार्षिक कवरेज का निर्धारित लाभ प्राप्त होता है। ऑप्शन डी दिया है राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया गया कर दिया गया है, ठीक है? तो इसमें इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी सही होगा। जो इसमें जो ऑप्शन बी में कहा गया है कि वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना को इस योजना के तहत शामिल नहीं किया गया है, एक गलत कथन है। इसको क्या गया? वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया गया है, तो इसलिए क्या दिया गया हमारा ऑप्शन एक सही हो जाएगा, ठीक है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया कि भारत की सबसे लंबी मुख्य भू तटरेखा इनमें से किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए गुजरात। ऑप्शन ए गुजरात राज्य में, ठीक है? भारत की सबसे लंबी मुख्य भू तटरेखा इनमें से किस राज्य में है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए गुजरात, ठीक है? गुजरात की जो है तटरेखा कितनी है? 1214.7 किलोमीटर है। और आंध्र प्रदेश की 974 किलोमीटर है, तमिलनाडु की 906 किलोमीटर और महाराष्ट्र की 652.6 किलोमीटर है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया कि मिथाइल आइसोसाइनेट के दुर्घटनावश रिसाव के कारण 1984 में घटित भोपाल गैस त्रासदी के लिए उत्तरदायी कंपनी का नाम क्या है? ठीक है? मिथाइल आइसोसाइनेट की दुर्घटनावश रिसाव के कारण 1984 में घटित भोपाल गैस त्रासदी के लिए उत्तरदायी कंपनी का नाम क्या था? इसका ऑप्शन हम लोग देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या दिया है। ऑप्शन ए दिया है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ पेट्रोकेमिक पेट्रोकेमिक केमिल्स है। दूसरा है यूनियन कार्बाइड है। और तीसरा भोपाल हाइड्रोकार्बन्स है। ऑप्शन चौथा है नेशनल पॉलीमर।
इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका यूनियन कार्बाइड हो जाएगा, सही है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि 0.06 25 के कितने प्रतिशत के बराबर है। हमें यह दिया है कि 0.06 25 का कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो हम मान लेंगे 25 का कितना परसेंट है, x परसेंट है। तो मान लेंगे 0.06 कितना परसेंट है, x परसेंट है। 0.06 गुणे में x बटे में 100 बराबर में कितना दिया है, 0.06 25 के कितने प्रतिशत के बराबर में है। ठीक है, तो 25 लिख देंगे, 25 का x परसेंट के बराबर। ठीक है, ठीक है, 0.06, तो x का मान कितना आ जाएगा, 0.24% आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि पहली छह अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। पहली छह अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो पहली छह अभाज्य संख्याएं कौन कौन है, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 नहीं होगा, 9 3 से विभाज्य हो जाएगा। ठीक है, फिर 11 हो जाएगा, फिर 13 हो जाएगा। तो कितनी संख्या आ जाएंगी, 1 2 3 4 5 6। तो छह अभाज्य संख्याएं हुई। ठीक है, अब इनका योगफल हमको पूछा कितना होगा। ठीक है, तो इनको हम जोड़ लेंगे, कितना आ जाएगा, 2 3 5 5 5 10 7 17, 17 10 17 28, 28 10 38, 2 40 1 41, कितना हो जाएगा योगफल, 41 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा सही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है कि नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व के महान प्राचीन विश्वविद्यालयों में से एक तथा महत्वपूर्ण बौद्ध शैक्षणिक उत्कृष्टता केंद्र माना जाता है। इसकी स्थापना किस भारतीय शासक ने की थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुमार गुप्त प्रथम ने। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त प्रथम ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कराची अधिवेशन का आयोजन 1931 में किया गया था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कराची अधिवेशन का आयोजन 1931 में किया गया था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी। ठीक है, ये हम लोग इसका आंसर देखते हैं। इसका ऑप्शन ए दिया जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी दिया सरदार पटेल, ऑप्शन सी दिया महात्मा गांधी, ऑप्शन डी दिया डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सरदार पटेल ने किया था। ठीक है, कराची अधिवेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है कि भारत में स्थित उस केंद्र का नाम बताइए जिसका उपयोग उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसका सही आंसर होगा व्हीलर व्हीलर आइलैंड। व्हीलर आइलैंड द्वारा भारत के क्या है, उपग्रहों को प्रक्षेपित किया जाता है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है कि 2019 में एशिया पैसिफिक क्षेत्र में संख्या के अनुसार 25 से 40 मिलियन यात्री सर्वश्रेष्ठ ग्राहक सेवा वर्ग में किस भारतीय हवाई अड्डे ने एयरपोर्ट सेवा गुणवत्ता पुरस्कार जीता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु में जो है क्या किया था, ग्राहक सेवा वर्ग में भारतीय हवाई अड्डे ने क्या किया था, गुणवत्ता पुरस्कार जीता था। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति 7 मिनट में 700 मीटर लंबी एक गली पार करता तो उसकी चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा, चाल पूछा। तो चाल बराबर क्या होता है,
तो चाल बराबर होता है दूरी बटे चाल बराबर में होता है दूरी बटे में समय। ठीक है, इस फार्मूले का प्रयोग करके हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, तो किया दिया 7 मिनट दिया है, 7 मिनट को हम सेकंड में बदलेंगे, कितना आ जाएगा 7 मिनट को कितना हो जाएगा 7 गुणे में 60 सेकंड हो जाएगा। ये हमारा कितना आ जाएगा सेकंड में हो जाएगा। ठीक है, और 700 मीटर दिया है। ठीक है, 700 मीटर दिया, इसको किलोमीटर में बदले कितना आ जाएगा 700 बटे में 1000 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा किलोमीटर में दूरी हो जाएगा। ठीक है, हम निकालेंगे इस सूत्र में रख देंगे। तो दूरी हमारा कितना दिया है 700 बटे में 1000 बट्टे में अब समय कितना दिया है 7 गुणे में 60। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 700 बट्टे में 1000 नीचे आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 7 बटे में 60 होगा। ठीक है, 7 बटे में 60 होगा तो 60 ऊपर चला जाएगा बटे में 7 हो जाएगा। ठीक है, 7 से 7 कटेंगे 100 आ जाएगा, 100 से 2 जीरो कटेंगे तो 2 जीरो 1 जीरो 1 कटेगा, कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो हमारा सही आंसर होगा 6 किलोमीटर पर आवर। तो सही इसका सही आंसर ऑप्शन डी 6 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है कि अल नीनो के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। अल नीनो के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, ऑप्शन ए यह प्रशांत महासागर के पृष्ठीय जल का असामान्य रूप से ठंडा होना है। ऑप्शन बी दिया भारत अल नीनो से प्रभावित नहीं है। ऑप्शन सी दिया है इसकी उत्पत्ति भूमध्य सागर से होती है। ऑप्शन डी दिया यह प्रशांत महासागर के सतही जल का असामान्य रूप से गर्म होना है। ठीक है, अल नीनो जो होता है इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा। अल नीनो जो होता है यह प्रशांत महासागर के सतही जल का असामान्य रूप से गर्म होना क्या कहलाता है अल नीनो कहलाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है कि संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार किया, इसका गठन किसके अंतर्गत किया गया था। संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार किया, इसका गठन किसके अंतर्गत किया गया था। इसका सही पहला ऑप्शन दिया भारत सरकार अधिनियम 1909 के तहत। ऑप्शन बी दिया भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। ऑप्शन सी दिया भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत। ऑप्शन डी दिया कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है कि एंटीबायोटिक्स के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। एंटीबायोटिक्स के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन ए दिया है एंटीबायोटिक्स के दुष्प्रभावों में चेचक फाइलेरिया और डिप्थीरिया शामिल हो सकते हैं। ऑप्शन बी में दिया है एंटीबायोटिक्स जुकाम एवं फ्लू में प्रभावित नहीं होते हैं। ऑप्शन सी दिया है एंटीबायोटिक्स जीवाणु जनित रोगों के विरुद्ध प्रभावी नहीं होते हैं। ऑप्शन डी दिया एंटीबायोटिक्स विषाणुओं के विरुद्ध प्रभावी नहीं होते हैं। तो सही कथन क्या है हमारा, तो इसका सही कथन हमारा क्या हो जाएगा, सही कथन नहीं है। तो इसका सही कथन नहीं है ऑप्शन ए एंटीबायोटिक्स जो है के दुष्प्रभावों में चेचक फाइलेरिया और डिप्थीरिया शामिल हो सकते हैं। ये क्या है हमारा कथन सही नहीं है। ठीक है, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया कि 70 डिग्री का संपूरक कोण ज्ञात कीजिए। 70 डिग्री का संपूरक कोण ज्ञात कीजिए। संपूरक कोण किसे कहते हैं, दो कोणों का योगफल जब 180 अंश हो तो उसे क्या कहते हैं संपूरक कोण कहते हैं।
ठीक है। तो ये अगर एक कोण 70 है तो 180 में से 70 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 180 में से 70 घटाएंगे हमारा कितना आ जाएगा, 110 डिग्री। तो 70 का कोटि पूरा कोण कितना हो जाएगा, 110 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया कि एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 30% और 20% की वृद्धि की जाती है, परिणाम स्वरूप निर्मित आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कितना अधिक होगा। एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 30% और 20% की वृद्धि की जाती है, परिणाम स्वरूप निर्मित आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कितना अधिक होगा। ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं सॉल्व कैसे करेंगे। तो 30% का मान कितना होगा, 30% को लिखेंगे तो 3 से 0 कटेगा तो पहले क्या हो जाएगा, पहले मान लेंगे हमारा 10 था तो 3 बढ़ गया। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ठीक है, तो लंबाई पहले 10 थी अब 13 हो गई। अब चौड़ाई को क्या कह रहा है कि 20% की वृद्धि, तो 20% का मान कितना हो जाता है, 1/5, 2×5 = 10। तो पहले 5 था हमारा लंबाई चौड़ाई, तब कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, वर्ग का क्या होता है, बराबर भुजा होती है। ठीक है, पहले इसको हम वर्ग का भुजा को बराबर करेंगे तब हम इससे निकालेंगे आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इसमें हम लोग क्या कर देंगे, इसमें 2 से गुणा कर देंगे तो हमारा बराबर ये आ जाएगा, वर्ग का भुजा आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो 10 ये हो गया, 10 ये हो गया, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो गया, 100 हो गया। ठीक है, अब हमें क्या पूछा है, अब आयत का क्षेत्रफल निकालना है। तो 13 ये हो गया और 6×2 = 12 ये हो जाएगा। तो 13 और 12 कितना गुणनफल कितना होता है, 12×3 = 36 और 6 हो गया, 3 का 12 का 12×3 = 15, तो 56 हो गया। पहले हमारा वर्ग का क्षेत्रफल कितना था, 100 था, अब हमारा आयत का क्षेत्रफल कितना हो गया, 156 हो गया। तो 100 से 156 कितना अधिक है, 56 हमारा अधिक है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 56% जो हमारा क्या हो जाएगा, और आयत का क्षेत्रफल अधिक हो जाएगा वर्ग के क्षेत्रफल से। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे आप लोगों को पता नहीं कैसे कैसे सॉल्व किया है, हम आप लोगों को पीछे बहुत आसानी से सॉल्व करके दिखाए हैं। ठीक है, वैसे आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया है कि काश स्क्वायर 31 प्लस में काश स्क्वायर 59 का मान निम्न में से किसके बराबर में होगा। तो ये देखिए हम लोग इससे पूछा क्या, काश स्क्वायर 31 प्लस में काश स्क्वायर 59 का मान पूछा, तो इसका सही आंसर अगर ऑप्शन बी हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये आइए देखते हैं कैसे सॉल्व किया गया है। काश स्क्वायर 31 ये दिया है, ठीक है, और प्लस में काश स्क्वायर 59 को हम लिख सकते हैं कि क्या लिख सकते हैं, काश स्क्वायर 90 माइनस में 31 लिख सकते हैं। 90 में से 31 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 59 ही आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा जैसा का तैसा इक्वेशन ऊपर वाला प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब काश स्क्वायर ये 31 हो जाएगा, प्लस में काश स्क्वायर 90 माइनस में थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। काश 90 माइनस में थीटा कितना होता है, साइन थीटा होता है। तो साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 31 अंश हो जाएगा। हमने सूत्र पढ़ते हैं कि काश स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। तो काश स्क्वायर 31 प्लस साइन स्क्वायर 31, देखिए थीटा यहाँ पे भी 31 है, थीटा यहाँ पे भी 31 है। ठीक है, तो इसका मान कितना हो जाएगा, काश स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, 1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया है कि उस गैस का नाम बताइए जो विक टाइप लाइटर में भरी जाती है। उस गैस का नाम बताइए जो विक टाइप लाइटर में भरी जाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्यूटेन गैस भरी जाती है। ठीक है ना, विक टाइप लाइटर में ब्यूटेन गैस भरी जाती है। जो सिगरेट जो होता है, सिगरेट जलाने में जो हम लोग लाइटर का प्रयोग करते हैं ना, उसको उसमें उस लाइटर में जानते हैं कौन सा गैस भरा रहता है, उसमें ब्यूटेन गैस भरी रहती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्यूटेन गैस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया कि किसी धनराशि में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज 50 रुपया है। समान राशि पर समान दर से समान अवधि का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहले हम क्या निकालेंगे, मूल राशि निकालेंगे, मूल धनराशि निकालेंगे। ठीक है, तो ब्याज कितना दिया है, 50 रुपये दिया, तो 50 बराबर में क्या हो जाएगा, मूलधन की मान लीजिए 100 हो जाएगा। दर हमारा दिया 5% और समय कितने दिया, 2 वर्ष दिया, बट्टे में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, 5 दूनी 10, एक जीरो कट जाएगा, तो 100 कितना आ जाएगा, 500 रुपया आ जाएगा। तो हमारा मूल राशि कितना हो जाएगा, 500 रुपया। हमारा मूल राशि कितना आ गया, ये 500 रुपया आ गया। ठीक है, अब हमको इस मूल राशि पे क्या निकालना है, समान राशि पर समान दर से समान अवधि का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। मतलब 2 वर्ष और 5% की दर पे हमें अब क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एक ए बराबर में क्या होता है, मिश्र धन बराबर में मूलधन कोष्टक में 1 में आर अपान में 100 टू टी पावर में एन होता है। इस सूत्र का प्रयोग करके हम लोग क्या निकालेंगे, चक्रवृद्धि मिश्र धन निकालेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 500 दिया हमारा। ठीक है, प्लस में 1 प्लस में आर का मान दिया 5 दिया, बट्टे में 100 कर देंगे, बट्टे होल टू दी पावर 2 वर्ष का दिया। ठीक है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 20, तो 20 एक 21 हो जाएगा। तो 500 गुणे में 21/20 गुणे में 21/20 आ जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, सॉल्व करिए कितना आता है, देखिए 2 जीरो से 21/20 दिया। ठीक है ना, 21/20 दिया है। ठीक है, देखते फिर से सॉल्व करेंगे। ए बराबर में क्या होता है, ए बराबर में पी कोष्टक में 1 में आर अपान 100 टू द पावर एन होता है। ठीक है, तो पी का मान हमारा 500 दिया है, 1 में आर का मान 5 बट्टे में 100 हो जाएगा, पावर 2 हो जाएगा। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो नीचे 20 हो जाएगा, 20 एकम 20, एक 21, तो कितना आ जाएगा, 500 गुणे में 21/20 गुणे में 21/20 आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो एक कट जाएगा। ठीक है, तो 21 का बराबर 441 होता है, 21 का बराबर 441 गुणे में 5 बट्टे में कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब 4 से डिवाइड कर, 4 एकम 4, 4 एकम 4। ठीक है, तो फिर ये कितना आ जाएगा, 0 बार दशमलव, फिर कितना 4 दूनी 8, 4 पच्ची 20, 110.25, फिर गुड़े 5 आ जाएगा। तो इसको हम लोग कितना करेंगे, 5 पच्चे 25, 5 दूनी 10, 2 12 हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 2 अंक पे, तो 551.25 आ गया। ठीक है, 551.25 आ गया। अब हमारे क्या मिश्र धन आया है, ये 551.25 कितना है हमारा, 551.25 हमारा मिश्र धन आया है। ठीक है, हमको क्या निकालना है, मूल ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज निकालना, तो इसमें से हम लोग क्या करें, मूलधन को घटा देंगे। ठीक है, तो हमारा कितना आ जाएगा, 51.25 आ जाएगा। ठीक है, तो 51.25 कौन से ऑप्शन में दिया, देखिए ऑप्शन बी में दिया, 51.25 आ जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 51.25% हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर इसमें 21 में दिया है कि निम्न का मान ज्ञात कीजिए। 7 माइनस में ब्रैकेट ब्रैकेट ऑफ 3 माइनस में स्मॉल मझला ब्रैकेट 7 माइनस में स्मॉल ब्रैकेट 5 माइनस में स्मॉल ब्रैकेट 4 माइनस में 3 ब्रैकेट ब्रैकेट मझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहले हम लोग अंदर से सॉल्व करेंगे, छोटे मतलब क्या करेंगे, कोष्टक को तोड़ते आएंगे। तो 4 में से 3 जाए कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा। देखिए पहले एक क्वेश्चन लिखा है, तो 4 में से 3 गया, एक आ गया। ठीक है,
फिर -5 किया तो 5 में से 1 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। बाकी सब वैसे के वैसे लिखते चले जाएंगे, ठीक है। अब 7 में से 4 जाएगा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 3 में से 3 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, फिर 7 में से 0 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 7 आ जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा 7, ठीक है। इसका सही आंसर का ऑप्शन बी 7 हो जाएगा। तो आप लोग ब्रैकेट को तोड़ते आइए, पहले ब्रैकेट तोड़िए, फिर भाग दीजिए, फिर गुणा करिए, फिर जोड़िए, फिर घटाइए, ठीक ना। यही हमारा क्या होता है, प्रोसेस होता है बॉड मास का, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया है कि पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसका सही कथन नहीं है, ऑप्शन सी होगा, ठीक है। पैसिफिक रिम उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी पूर्वी तटों को कवर करता है। ये दिया गया कथन क्या है, गलत है, ठीक है। तो इसलिए हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 51A। अनुच्छेद 51A में कहा गया है कि प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा प्रत्येक नागरिक का क्या है, मौलिक कर्तव्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा है कि HTTP में पी किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। HTTP में पी किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, ठीक है। देखिए अब हम HTTP का फुल फॉर्म जानते हैं क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो पी का मतलब क्या हो जाएगा, प्रोटोकॉल हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोटोकॉल हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया है कि निम्न में से क्या कंप्यूटर के सामान्य प्रदर्शन को प्रभावित करता है। निम्न में से क्या कंप्यूटर के सामान्य प्रदर्शन को प्रभावित करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्राफिक्स कार्ड का आकार, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में कहा गया कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 7 जोड़े जाने पर प्राप्त संख्या 16, 18, 24 और 28 से विभाज्य हो, ठीक है। वैसे ही वो छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसमें 7 जोड़ने पर क्या संख्या 16 से, 18 से, 24 से और 28 से विभाज्य हो जाए, ठीक है। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए छोटे छोटे संख्या पूछा तो हम लोग क्या निकालेंगे, इस संख्या का एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो 16, 18, 24, 28 का एलसीएम निकालिए तो कितना आ जाएगा, 1008 एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा, 7 जोड़े प्राप्त संख्या इतना क्या होता है अविभाज्य। तो हम 1008 में से क्या करेंगे, 7 घटा देंगे तो जो संख्या आएगी तो दिए गई इन संख्याओं से क्या होगी, विभाज्य हो जाएंगे। तो 1008 में से 7 घटाएंगे तो 1001 आ जाएगा, जो 16, 18, 24 और 28 से क्या है, विभाज्य है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 में कहा गया है कि क्लोरोफिल में निम्न में से कौन सा तत्व उपस्थित होता है। क्लोरोफिल में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व क्या होता है, उपस्थित होता है। इसका सही आंसर होगा मैग्नीशियम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मैग्नीशियम होता है। क्लोरोफिल में क्या होता है, मैग्नीशियम उपस्थित होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में कहा गया है कि इफ एक्स टू द पावर 4 प्लस में 1 अपन में एक्स टू द पावर 4 इक्वल टू 322 एंड एक्स ग्रेटर देन 1 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब माइनस में 1 अपन में एक्स क्यूब का मान पूछा, ठीक है। देखते हैं हम इसको कैसे सॉल्व किया गया है।
आइए इसको सॉल्व करते हैं। दिया है कि एक्स घातीय 4 प्लस में 1/x घातीय 4 बराबर में 322 और एक्स का मान 1 से ज़्यादा है तो एक्स घातीय 3 माइनस में 1/x घातीय 3 का मान क्या होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दिया है एक्स घातीय 4 प्लस में 1/x घातीय 4 बराबर में 322। अब हम इसमें 2 और जोड़ेंगे और 2 घटाएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स घातीय 4 प्लस में 1/x घातीय 4 को क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस में 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस में 2 इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर माइनस में भाई प्लस में 2 है। ठीक है, एक्स का स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 2 एक्स इंटू वाई, तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्स माइनस में एक्स प्लस में वाई का होल स्क्वायर का फार्मूला आ जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे हम लोग प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो देखिए तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में 1/x का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और जो 2 है इधर को पक्षांतर कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 324 आ जाएगा। 324 क्या होता है, 18 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, 18 का वर्ग होता है, तो इसको 18 के वर्ग के रूप में लिख लेंगे। ठीक है, अब आइए देखते हैं क्या हुआ है। अब हम वर्ग को हटाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर में 18 आ जाएगा। ठीक है, फिर हम दोनों पक्षों में 2 जोड़ेंगे और दोनों पक्षों में हम क्या करेंगे, 2 घटा देंगे। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस में 2 बराबर में 18 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये क्या फार्मूला क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा एक्स माइनस 1/x का होल स्क्वायर का फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, हम फिर होल स्क्वायर को हटाएंगे तो एक्स माइनस 1/x बराबर में 4 का स्क्वायर होता है तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, तब एक्स माइनस 1/x का मान हमारा कितना आ गया, 4 आ गया। अब हमसे पूछा क्या है, एक्स घातीय 3 माइनस में एक्स घातीय 3 माइनस में 1/x घातीय 3 का मान पूछा है, तो इसका हम लोग क्या निकालेंगे, बराबर में क्या हो जाएगा, इसका क्यूब हो जाएगा, जो दिया ये निकाले हम लोग हैं, तो इसका क्यूब हो जाएगा माइनस में 3 इंटू जो दिया है माइनस दिया तो प्लस करेंगे, फिर प्लस में क्या हो जाएगा, गुणे में 4 हो जाएगा, तो 4 का क्यूब कितना होता है, 64 हो जाएगा, प्लस में 4 तिहाई 12 होगा, 64 और 12 कितना आ जाएगा हमारा, 76 हो जाएगा, तो इसका सही आंसर होगा 76। ठीक है, तो आइए इसका ऑप्शन देखते हैं हम लोग कौन सा दिया है, ऑप्शन बी 76 सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में कहा गया है कि नीलगिरी पहाड़ियों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए दिया है, यह भारत के पश्चिमी घाटों में स्थित है। ऑप्शन बी दिया है, इन पहाड़ियों पर बड़े पैमाने पर चाय और कॉफ़ी उगाई जाती है। ऑप्शन सी दिया है, यह कर्नाटक का एक पहाड़ी क्षेत्र है। ऑप्शन डी दिया है, डोडा बेट्टा इन पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी। तो देखिए इसमें गलत कथन कौन सा है, ऑप्शन सी गलत कथन है। ठीक है, जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो है कर्नाटक राज्य की नहीं है, ये कर्नाटक की जगह पे तमिलनाडु अगर दिया रहता तो हमारा क्या होता है, ये भी सही हो जाता है। जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं तमिलनाडु राज्य में पाई जाती हैं, तमिलनाडु राज्य में पाई जाती हैं। ठीक है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ पाई जाती है, तमिलनाडु राज्य में पाई जाती हैं, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा सही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में कहा गया कि एक रेडियो को 510 रुपये में बेचने पर एक आदमी को 15% की हानि होती है। 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे रेडियो को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। ठीक है, चलिए आते हैं इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हमें इसमें क्या क्या दिया है, एक रेड एक रेडियो को 510 रुपये बेचने पर आदमी को 15% की हानि होती है। ठीक है, मान लेंगे हम लोग इसका क्या रेडियो का सीपी कितना दिया है, 100 दिया है। ठीक है, 510 रुपये में बेचने पर उससे 15% की हानि होती है, तो मतलब कितना दिया है, 15% का हानि मतलब 85 रुपये में बेचता है तो कितना 85 का यूनिट का मान कितने दिया, 510 दिया है। ठीक है, 15% हानि मतलब क्या हुआ, 100 में से 15 घटाएंगे कितना जगह हमारा 85 जगह, तो हमारा 85 यूनिट का मान दिया है 510, तो एक यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 510 में 85 से भाग देंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, अब हमको पूछा क्या है कि
15% का लाभ कमाना है। अगर हम 100 रुपये में खरीद रहे हैं और 15% का लाभ लगाना है, हमको लेना, तो कुल कितने में बेचेंगे, 115 रुपये में बेचेंगे। तो ठीक है, अब हमें 115 यूनिट का मान निकालना है। 1 यूनिट का मान लोग 6 निकाले, तो 115 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 6 से मल्टीप्लाइड कर देंगे। 115 में 6 से कितना करेंगे, तो ये जगह 100 × 6 600, 15×6 = 90, तो 690 हो जाएगा। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 690। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 690 सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए 690 हो जाएगा। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में कहा गया है कि 7 टू द पावर 29 प्लस 4 को 6 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल ज्ञात कीजिए। 7 की घाते 29 प्लस में 4 को 6 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। 7 की घाते 29 प्लस में 4/6। अब हमको इससे 6 से भाग देना और हमको याद करना कि कितना शेषफल आएगा। जब भी हम 7 में 6 से भाग देंगे, 7 में जब भी 6 से भाग देंगे तो हमेशा कितना आएगा, 7 में अगर हम 6 से भाग देंगे तो हमेशा शेषफल हमारा कितना आ जाएगा, 1 हमेशा आ जाएगा। ठीक है, तो 7 में अगर 6 से भाग देंगे तो हमेशा शेषफल कितना आ जाएगा, हमारा 1 आ जाएगा। तो 1 के पावर हम कितना भी कुछ अगर रखें, तो कितना भी कुछ रखें तो उसका मान कितना आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 7 की पावर 29 प्लस 4/6, तो ये कितना आ जाएगा, 1 प्लस में 4/6 आ जाएगा। तो हमारा कितना बचा रहेगा, 5 आ गया। ठीक है, तो हमारा शेषफल कितना आ जाएगा, शेषफल कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 5। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में कहा गया है कि 3/2, 4/6, 5/8 और 6/10 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। हमको अगर किसी भिन्न संख्या का एलसीएम निकालना होता है तो अंश का एलसीएम लेंगे और हर का क्या लेंगे, एचसीएफ लेंगे। ठीक है, उसको हम डिवाइड कर देंगे एचसीएफ से एलसीएम में। ठीक है, किसी भिन्न का एलसीएम निकालना है तो अंश का एलसीएम लेंगे और हर का क्या लेंगे, हम लोग एचसीएफ लेंगे। और एलसीएम जो अंश का निकलेगा उसमें एचसीएफ से भाग दे देंगे। ठीक है, तो निकालिए क्या है, 3, 4, 5, 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा, तो 3, 4, 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 हो जाएगा। और 2, 6, 8, 10 का एचसीएफ कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब 60 में 2 से भाग देंगे कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 30 आ जाएगा। ठीक है, कितना आसान है। ठीक है, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में कहा गया कि संख्या 817354 8,17,354 में 8 और 5 के अंकीय मानों का योग ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, 8 और 5 के अंकीय मानों योग ज्ञात करना है। ठीक है, आइए हम लोग इसको देखते हैं कैसे सॉल्व किया गया। 8, 1, 7, 3, 5, 4, इसमें हमें क्या करना है, आप 8 और 5 का अंकीय मान निकालना। 5 का अंकीय मान 5 हो जाएगा और 8 का अंकीय मान 8 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें इसका योग निकालना, तो 5 प्लस में 8 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 13 हो जाएगा। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे सॉल्व किया गया है वैसे जैसे हम लोग हमने सॉल्व किया। ठीक है, अंकित मान कितना आया, 13 आया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन मैंग्रोव वनों के बारे में सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मैंग्रोव वनों के बारे में सही नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए में कहा गया मैंग्रोव लक्षण सहिष्णु जड़ी होते हैं। ऑप्शन बी दिया है वे हिमांक तापों को सहन नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन सी दिया है मैंग्रोव वन तटरेखा को बनाए रखते हैं और अपरदन को कम करते हैं। ऑप्शन डी दिया है मैंग्रोव वृक्ष ऑक्सीजन समृद्ध मृदा वाले क्षेत्र में उगते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा सही है, जो दिया गया कथन है क्या है, गलत है। ठीक है, ये हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है,
हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में कहा गया कि किस मोबाइल ऐप ने राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2019 जीता है। किस मोबाइल ऐप ने राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2019 जीता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए IRCTC जो है रेल कनेक्ट। ICRT जो है IRCTC जो है रेल कनेक्ट जो है क्या है, मोबाइल ऐप है जो राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2019 को जीता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा सही, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 में कहा गया है कि एक दुकानदार एक दुकानदार 200 पेन बेचकर 40 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ अर्जित करता तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो पूछा क्या है, एक दुकानदार भी 200 पेन बेचकर 40 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ अर्जित करता है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए दिया क्या है कि 200 पेन बेचकर 40 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ अर्जित करता है। तो देखिए अगर मान लेंगे, अगर सीपी मान लेंगे 160 है तो 40% के लाभ के विक्रय मूल्य के बराबर क्या करता है, लाभ को अर्जित करता है। तो विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 200 हो जाएगा। तो हमारा कितना आ जाएगा, ये सीपी 100 होगा और तो एसपी कितना आ जाएगा हमारा 200 हो जाएगा। तो कितना लाभ कमाए यहाँ से, 40 रुपये का लाभ कमाया, ठीक है। 40 रुपये का लाभ कमाया, किस पे कमाया, सीपी पे 160 का मान गुणे में 100%। कितना इसको सॉल्व करें कितना आ जाएगा, एक जीरो से जीरो कटेगा, चार कम चार, चार चौक को 16, 4 से इसको डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा 25%, ठीक है। तो 25% का लाभ कमाएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर का ऑप्शन ए 25%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्वर आईपी एड्रेस को डोमेन नामों में परिवर्तित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वर आईपी एड्रेस को डोमेन नामों में परिवर्तित करता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी DNS जो है क्या करता है, आईपी एड्रेस को डोमेन नामों में परिवर्तित करता है, ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 में कहा गया है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है, ठीक है। क्वेश्चन में दिया कि चाय का संबंध पत्तियों से है तो कॉफी का संबंध किससे होगा, बीन से होता है, ठीक है। कॉफी का संबंध बीन से होगा। इसका सही आंसर का ऑप्शन बी है। जिस प्रकार चाय का संबंध पत्तियों से है उसी प्रकार कॉफी का संबंध बीन्स मतलब फलियां से संबंधित होता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में कहा गया कि पुरुषों की एक निश्चित संख्या एक कार्य को 70 दिन में पूरा कर सकती है। पुरुषों की एक निश्चित संख्या एक कार्य को 70 दिन में पूरा कर सकती है। दूसरा मौजूदा दल में 10 और पुरुष शामिल हो जाते हैं तो कार्य 10 दिन पहले पूरा हो सकता है। उस दल में मूलतः कितने पुरुष शामिल थे। क्वेश्चन में कहा कि पुरुषों की एक निश्चित संख्या एक कार्य को 70 दिन में पूरा कर सकती है। यदि मौजूदा दल में 10 और पुरुष शामिल हो जाते हैं तो कार्य 10 दिन पहले पूरा हो सकता है। उस दल में मूलतः कितने पुरुष शामिल थे, ठीक है। देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसका फार्मूला क्या था, M1 D1 H1 W1 बराबर में M2 D2 H2 अपान में W2, ये फार्मूला आता है। इसके हम लोग प्रयोग से निकाल लेंगे, ठीक है। तो क्या दिया है, M1 D1 बराबर में M2 D2, ठीक है। M1 मान लेंगे यक्स आदमी पहले थे, कितने दिनों में पूरा करते हैं, 70 दिनों में पूरा करते हैं, ठीक है। अब आदमियों की संख्या कितनी हो जाती है, 10 आदमी और जाते हैं तो यक्स प्लस में 10 आदमी अब हो गए। अब कितना हो गया,
10 दिन पहले काम को पूरा करते हैं, मतलब 70 दिन पहले काम करते थे, अब 10 दिन पहले समाप्त कर लेंगे, तो मतलब कितने दिनों में काम को समाप्त कर लेंगे? 60 दिनों में। तो 60 से यहाँ पे मल्टीप्लाइड कर देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 70 एक्स आ जाएगा हमारा, बराबर में 60 एक्स प्लस में 600 आ जाएगा। ठीक है, 70 एक्स में से 60 एक्स घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 10 एक्स आ जाएगा। तो 10 एक्स बराबर में 600 आ जाएगा। ठीक है, एक जीरो से जीरो काटेंगे तो यक्स मान कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। तो हमारा सही आंसर कितना आ जाएगा? 60 आदमी। शुरुआत में पहले 60 आदमी काम करते थे, अब बाद में 10 आदमी आ जाएंगे, तो अब 70 आदमी मिलकर काम करेंगे। तो सही आंसर हमारा क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए 60 आ जाएगा। ठीक है, 60 आदमी पहले क्या करते थे? काम करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में कहा गया है कि भारत का निम्न में से कौन सा राज्य या यहूदियों को धार्मिक अल्पसंख्यक के रूप में मान्यता नहीं देता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए केरल। केरल राज्य जो है यहूदियों को धार्मिक अल्पसंख्यक के रूप में मान्यता नहीं देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में कहा गया है कि जब बंदूकों के क्रय मूल्य में 25% की वृद्धि होती है तो बंदूकों की बिक्री में 15% की कमी हो जाती है। सेल्स पर पड़ने वाला प्रभाव क्या होगा? यदि बंदूकों के मूल्य में 25% की वृद्धि होती है तो बंदूकों की खरीदारी में कितने परसेंट की कमी होती है? 15% की कमी होती है। तो सेल्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा है, एक प्रश्न में पूछा है। ठीक है, आइए हम उसको सॉल्व। देखिए यहाँ पे सॉल्व किया गया है कि 25% इंक्रीज, 25% का मान कितना होता है? 1/4 होता है। ठीक है, और 15% का डिक्रीज मतलब 15% का मान कितना होता है? 3/20 होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? प्रारंभिक मूल्य बराबर में क्या हो जाएगा? वृद्धि या कमी के पश्चात मूल्य। ठीक है, बिक्री में कमी कितना हो जाएगा? पहले 4 था, फिर 20 हो गया, फिर पहले 15 था, अब 17 हो जाएगा। तो 20 को 80 हो जाएगा, फिर 17 पचे 85 हो जाएगा। तो कितने की वृद्धि हो गया? 5 की वृद्धि। 80 से 85 कितना? 85। 80 से कितना अधिक है? 5 अधिक है। तो 5 की कितने 5 की कितने क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, 5 की जब वृद्धि हो गई तो हमको क्या निकालना है? परसेंटेज वृद्धि निकालना है। तो 5 की वृद्धि हुई कितने पे? 80 पे हुई। तो 80 बट्टे में हो जाएगा, गुणे में 100 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना हो जाएगा? 2 × 5 = 10, 2 × 4 = 8। तो 25/4 आ जाएगा। तो 25/4 में कितना आ जाएगा? 6.25% की क्या होगी? वृद्धि हो जाएगी। तो इसका सही आंसर होगा क्या? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, 6.25% की क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में कहा गया है कि यदि किसी घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 864 मीटर स्क्वायर है तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए। यदि घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? 864 मीटर स्क्वायर, तो इसका आयतन क्या होगा? ठीक है, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 6a² होता है। यदि घन की एक भुजा ए है तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 6a² होता है। तो कितना दिया है? 864 दिया है। ठीक है, तो a² का मान कितना हो जाएगा? 6 × 6 2, 6 × 4 = 24, चौको 24। ए का मान हमारा कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। ठीक है, हमसे पूछा है घन का आयतन पूछा है। घन का आयतन क्या होता है? एक क्यूब होता है। तो कितना आ जाएगा? 12 का क्यूब। 12 का क्यूब कितना होता है? 1729 होता है। ठीक है, 1728 होता है। 12 का क्यूब कितना होता है? 1728 होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए 1728 मीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, घन क्या होता है? मीटर क्यूब में होता है हमेशा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 में कहा गया है कि इनमें से कौन सी संख्या 70 से 30% कम है? इनमें से कौन सी संख्या 70 से 30% क्या है? कम है। ठीक है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्या पूछा है? कौन सी संख्या 70 से 30% कम है? ठीक है, 70 का 30% निकालिए, कितना आ जाएगा? 70 का 30%, 2 0 कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 70 का 21 आ जाएगा। और 70 से क्या 21 से ऐसी संख्या जो है 21 से कम होगा। 70 माइनस में 21 करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये 49। तो 49 जो है 70 से क्या 30% क्या कम है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन
बी सही हो जाएगा 49। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में कहा गया इनमें से कौन सा विकल्प नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। ठीक है, ए दिया है A25 Y1 L14। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया है A25 Y1, ए का संबंध 1 से, वाई का संबंध 25 से, उसी प्रकार L14 दिया है। ठीक है, तो एल का मान कितना होना चाहिए 12, यहाँ पे 12 होना चाहिए। तो 12 कहाँ पे दिया है, ऑप्शन बी में दिया, ऑप्शन सी में दिया, तो ऑप्शन डी और ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। ठीक है, 12 हो जाएगा। ठीक है, और एक क्या है, कम दिया है, यहाँ पे फिर हो जाएगा एन हो जाएगा। ठीक है, एन का क्रमांक कितना होता है, ये हो जाएगा। ठीक है, एन 12 हो जाएगा, तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में कहा गया कि 5 घंटियाँ एक साथ बजना शुरू करती हैं और क्रमशः 4, 6, 7 और 8 और 12 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं, कितने सेकंड के बाद वे फिर से एक साथ बजेंगे। ऐसा भी जब भी क्वेश्चन पूछे तो आप लोग हमेशा क्या करेंगे, इसका जो दिया दिया गया है उसका एलसीएम निकालेंगे, जो एलसीएम आएगा वो उतने सेकंड बाद जो घंटे क्या करेंगे फिर से दोबारा एक साथ बजने लगेंगे। ठीक है, तो 4, 6, 7, 8 और 12 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 168 आएगा। तो 168 सेकंड बाद क्या होगी, सभी घंटे एक साथ बजने लगेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में कहा गया है कि यदि APPLE को BRSPJ और मैंगो को NCQKT है तो ग्रेप्स को निम्न में से किसके बराबर में होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिया क्या है, पी ए में एक जोड़ेंगे तो बी आ जाएगा, पी में दो जोड़ेंगे तो यस आ जाएगा। ठीक है, फिर पी में तीन जोड़ेंगे तो यस आ जाएगा, फिर एल में चार जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, पी आ जाएगा, फिर ई में पांच जोड़ेंगे तो जे आ जाएगा। ठीक है, पहले दो जोड़ा गया, फिर तीन जोड़ा गया, फिर चार जोड़ा गया, वैसे फिर पांच जोड़ा गया। ठीक है, इसमें भी देख लीजिए, एम में पहले एक जोड़ा गया है, फिर ए में दो जोड़ा गया, फिर एन में तीन जोड़ा गया, फिर जी में चार जोड़ा गया, फिर ओ में पांच जोड़ा गया है। ठीक है, उसी प्रकार ग्रेप्स में भी एक जोड़ेंगे, जी के बाद क्या होता है यच, जी में एक जोड़ेंगे तो कितना आएगा, यच आएगा। तो यच किस में दिया है, सी में दिया, बी में दिया, डी में दिया, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, अब हमको क्या करना है, क्या ग्रेप्स में, और आर में अब तीन जोड़ेंगे, आर मतलब कितना होता है 18 होता है, 18 में तीन जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। 21 का क्रमांक कितना होता है, देखिए ग्रेप्स में पहले जी में एक जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये अच्छा आ जाएगा। अब दो जोड़ना है, तो आर में अब हम दो जोड़ेंगे, आर का क्रमांक कितना 18, तो 18 में दो जोड़ेंगे दो तो 20 आ जाएगा। 20 का क्रमांक क्या होता है, टी होता है। तो अब हम मिलाएंगे तो टी किस में दिया है एच के बाद, तो बी में भी टी नहीं दिया, डी में भी टी नहीं दिया, ऑप्शन सी में टी दिया, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, पहले एक जोड़िएगा, फिर दो जोड़िएगा, फिर तीन जोड़िएगा, फिर चार, फिर पांच जोड़िएगा, एक क्रम पैटर्न बना इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 में कहा गया कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। ठीक है, देखिए इसमें क्या कहा गया कि डी में 8 जोड़ेंगे तो यल आ जाएगा। ठीक है, और यल में
6 जोड़ेंगे तो आर आ जाएगा, आर में फिर 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, वी आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन कितना डी दिया, डी में पहला अक्षर दिया वी दिया, तो हमारा सही आंसर का ऑप्शन डी आ जाएगा। पहले 4 जोड़, देखिए इधर से अगर जोड़ेंगे दो दो घटाते जाइए, दो दो घटा के जोड़ते जाइए। ठीक है, दो दो घटा के प्रत्येक अक्षर में पहले 8 जोड़ा गया, फिर उसमें क्या करेंगे, 2 घटाएँगे तो फिर उसमें 6 जोड़ के नेक्स्ट टर्म आया, फिर उसमें 2 घटाएँगे, 6 में से 2 घटाएँगे तो 4 मतलब जोड़ के नया टर्म आया, फिर अगला पद जब वही आएगा तो 4 में से 2 घटाएँगे तो 2 जोड़ के नया टर्म आएगा। तो इसी प्रकार का क्रम बना है, ठीक है? अब कि अगला पद में 2-2 घटा के जोड़ते जाइए, ठीक है? वो टर्म आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 में कहा गया कि एक्स और वाई एक साथ मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। वाई अकेले उस कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकता है। एक्स अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? ठीक है, यहाँ पे दिया है एक्स और वाई दोनों मिलकर कितने दिन में, 20 दिनों में कार्य करते हैं। ठीक है, और दिया वाई अकेले कितने दिनों में, 25 दिनों में कार्य करता है। ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो 20 2500 और 2500 को 100। ठीक है, तो वाई 4 दिन में कार्य को करेगा, वाई की एफिशिएंसी 4 है, तो एक्स की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, वाई की एफिशिएंसी 4, तो एक्स की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, क्योंकि ये जो दिया 5 दिया एफिशिएंसी, एक्स और वाई का मिला के 5 दिया, जबकि वाई का अकेले एफिशिएंसी कितनी है, 4 दिया है। ठीक है, तो पूछा कितना है कि एक्स अकेले उस कार्य को कितने दिनों में कार्य करेगा, तो 100 बट्टे में एफिशिएंसी से 1 से भाग देंगे तो कितने दिनों में काम करेगा, 100 दिनों में काम करेगा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 100 दिन में काम करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 में कहा गया कि निम्नलिखित में से किस संस्था ने वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम को बेहतर बनाने के लिए निरांचल राष्ट्रीय वाटरशेड परियोजना को सहयोग प्रदान किया है? ठीक है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, विश्व बैंक ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में यात्रा करते समय कई क्षेत्रों में लाल रंग की मिट्टी देखते हैं। मिट्टी का ऐसा रंग होने का क्या कारण है? ठीक है, ऐसा मिट्टी के लाल रंग होने का मुख्य कारण क्या होता है? उस मिट्टी में फेरिक ऑक्साइड की प्रचुरता अधिक होती है। फेरिक ऑक्साइड जिस मिट्टी में ज़्यादा पाया जाता है उस मिट्टी का रंग क्या होता है? लाल होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, फेरिक ऑक्साइड की प्रचुरता। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, बाकी के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आप लोगों को हमारा चैनल पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।